अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 8th एंड क्लास 9th प्री 9th चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। मीन पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ किस तरह पीरियोडिक वे में चेंज होती हैं, इनको हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? तो देखें, इसको समझने के लिए हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है। बेसिकली देखें कि आपके पास जिस तरह अगर हम एक स्कूल की बात करें कि एक स्कूल है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको क्या हर बच्चे को एक एक हम अलग अलग पढ़ाएंगे या उनको क्या हम करते हैं सिस्टम सारा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम क्या करते हैं कि उनके लिए हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है कि हर बच्चों के एवरेज के हिसाब से उनकी एक क्लास बना दी है। फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे हैं उनकी एक क्लास है जिसको हम केजी का नाम देते हैं। जैसे वो केजी पास करेगा तो हाई क्लास नर्सरी में आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने क्लासेस बना दी। ठीक हो गया। और ये क्यों बनाई हैं कि अगर सारा स्कूल एक जगह पर बैठा है और एक टीचर आकर उनको पढ़ाना शुरू कर दे तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को समझा सकें या हर बच्चे को समझ सकें। टीचर भी नहीं समझ सकता, ना स्टूडेंट्स को हर किसी की समझ आ सकती है। ओके, ये इसके पीछे रीज़न है। अब यही आप रीजंस लेके हैं इधर एलिमेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहें कि अलग अलग हर एलिमेंट को पढ़ें और अलग अलग हर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं जिनकी डिस्कवरीज हो रही हैं, नए एलिमेंट्स बन रहे हैं। 19th सेंचुरी में 1800 से लेकर 1900 तक इस सेंचुरी में बहुत से नए एलिमेंट्स बने डिस्कवर हुए। अब वो डिस्कवर हुए जो एलिमेंट्स, उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना साइंटिस्ट के लिए एक मुश्किल काम आ रहा था। इसलिए इन्होंने कोशिश शुरू कर दी कि हम क्यों ना ऐसा कोई काम करें कि क्लासेस बना दी जाए मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, कि हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें, उसकी क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हों। दूसरे एलिमेंट को पढ़ें, उसकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हों। ठीक है, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स को ना पढ़ना पड़े, हमें एक एलिमेंट को पढ़ें और उसके रेलिवेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें नॉलेज हो जाए। ये बेसिक थी पीरियोडिक टेबल की, कि पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए आई ताकि हम उनकी स्टडीज़ इजीली कर सकें और हमारे पास कोई एक फ्रेम हो सामने हमारे कि जिसके हम देख के आइडिया हो कि हमारे पास फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, एक उनकी क्लासिफिकेशन हमारे पास सामने आ जाए एलिमेंट्स की। ओके, तो इस ज़िम्मे में बहुत से साइंटिस्ट ने मेहनत की जिन्होंने फॉर एग्जांपल कुछ ने डिस्कवरीज भी की और इसका रिजल्ट ये निकला कि एंड पे मिलाकर एक अच्छा लेवल का, जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं, पीरियोडिक टेबल बना लिया गया था। ठीक है, ये उसी दौर की बात है। पीरियोडिक टेबल एट लास्ट बन गया जिसमें बहुत से साइंटिस्ट की पहले मेहनत थी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डो ब्राइनर्स, साइंटिस्ट का नाम है डो ब्राइनर। ने ये किया, ये जर्मन केमिस्ट थे। तो इन्होंने जब वर्किंग की, इन्होंने वर्किंग इस तरह की ट्राइएड्स, डो ब्राइनर ने ट्राइएड्स निकाला था। ट्राइएड्स क्या है? ट्राई कहते हैं 3 को। ट्राई का वर्ड किससे निकला है? 3। ट्राई हम कहते हैं 3 को। देखें, ट्राई हम कहते हैं 3 को। इसने ये डिस्कवर किया कि अगर हम एटॉमिक मैसेज की बात करें, एटॉमिक मैसेज की बेस पे 3 अलग हमारे पास एलिमेंट हो डिफरेंट। इसने इस तरह अरेंज किया उनको कि हम इस तरह इनको अरेंज कर दें कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट लेट करें सी है। अब उसने कहा कि इनके सेंटर में एक एलिमेंट बी आएगा जो कि जिनका एटॉमिक मैस ए और सी का एवरेज होगा। यानी कि हम ए का एटॉमिक मैस निकालेंगे, सी का एटॉमिक मैस हमें पता होगा, इन दोनों का एटॉमिक मैस पता है ना, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो वाला एलिमेंट आएगा जिसका वो एटॉमिक मैस होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। मीन के लिए आपके पास एक
इस तरह के ट्राइएड्स इसने बना दिए, जबकि इनके क्या फर्स्ट और लास्ट का जो एटॉमिक मास अगर हम निकाल लें तो इनका जो एवरेज आएगा वो हम सेंटर में रख देंगे, जो 3 एलिमेंट्स का एक ये ग्रुप बन जाएगा अलग से। इसी तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स हम बना देंगे। इसकी एक एग्जांपल देखें इसने जो बनाई, उनमें आपके पास एक कैल्शियम, 3 एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 40, ठीक हो गया, कैल्शियम एटॉमिक मास सारी 40 है। स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम एक एलिमेंट था, और एक लास्ट जो एलिमेंट है वो है बेरियम। इसका एटॉमिक मास 88, इसका 137। अब ड्रू ब्राइनर ने ये किया कि अब उसके जो उसने जो ट्राइएड्स बनाए थे उनका ट्राइएड, उनमें से एक ट्राइएड ये था जिसका फर्स्ट एलिमेंट था कैल्शियम, दूसरा था स्ट्रोंटियम, तीसरा था बेरियम। स्ट्रोंटियम का आपके पास जो मास नंबर है वो 40 है, सॉरी कैल्शियम का 40 है, स्ट्रोंटियम का 88 है और बेरियम का 137 है एटॉमिक मास। अब देखें आप इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज निकालें, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा 88, ठीक है। इस तरह इसने ये किया कि इस तरह और भी बहुत से ट्राइएड्स इसने बनाए जिनमें से एक ये है, ठीक है। लेकिन ये मज़ीद कामयाब ना हो पाया इसमें, ये जो लॉ था इसने ट्राइएड्स का बनाया, ये हम आगे लेके ना चल सके। उसकी रीज़न ये थी कि इसने जो ट्राइएड्स बनाए ये कुछ एलिमेंट्स तो इसमें आ गए, जिनके कुछ जिस तरह ये 3 आ गए, इस तरह और भी बहुत से एलिमेंट्स तो इसमें इंक्लूड हो गए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो कि उस वक्त मौजूद थे, डिस्कवर हुए थे, लेकिन उनको ये अरेंज ना कर सका, वो वैसे के वैसे साइड पे पड़े रहे, तो फिर इसलिए इसको मज़ीद मकबूलियत ना मिल पाई, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट एक थे न्यूलैंड्स नामी एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया कि पहले तो इस दौर में तो ये भी एक बात थी ना कि अक्सर एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मासेस का ही नहीं पता था। उसके बाद एक कैनिज़ारोस एक आपके पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1860 में, कैनिज़ारोस साइंटिस्ट ने 1860 में सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मैसेज डिस्कवर कर लिया। एटॉमिक मैसेज मीन मेजर कर लिए एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट सबके एटॉमिक मैसेज मेजर कर लिए, अब साइंटिस्ट ने और भी बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी कि अभी हम क्योंकि सबके एटॉमिक मैसेज हमें पता है, अब हम इजीली इनको अरेंज कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने जब बहुत स्ट्रगल शुरू की तो न्यूलैंड्स नामी साइंटिस्ट ने एक जो डिस्कवरी की, उन्होंने ये कहा यहाँ पे ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टिव्स कहते हैं इसे। ऑक्टिव का मीनिंग होता है 8, ऑक्टा वर्ड, लफज वर्ड ऑक्टा, ऑक्टेट भी से आप करते हैं, इसका मीनिंग होता है 8। इन्होंने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके एटॉमिक मैसेज के बेस पे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो 8th वाला एलिमेंट है उसके साथ मैच करेंगी। जबकि फर्स्ट वाले ने ट्राई-8s में हमने क्या पढ़ा था कि 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज 3 के ग्रुप्स बना दिए, इन्होंने 8 के ग्रुप्स बना दिए कि एक आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8 में से मिलेगी, फिर उसके बाद जो 9th वाला आएगा उसकी फिर 16th वाले से मिलेंगी। इस तरह इसने पीरियोडिक टेबल एक तरह का अपना बनाया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसमें इन्होंने अपना टेबल तो बना दिया, लेकिन उसमें जो नए एलिमेंट्स थे, अभी फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस की प्लेस नहीं थी, या इस तरह के बहुत से और भी एलिमेंट्स थे जिनकी वो एग्जैक्ट उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे उनको नहीं कर सका, अरेंज नहीं कर पाए, इसलिए ये भी नहीं हो सका कामयाब। उसके बाद जो थर्ड कोशिश थी वो थी मेंडलीव्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत मेहनत से अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो बनाया उसमें भी एटॉमिक मैसेज को ही यूज़ किया। इन्होंने ये कहा कि अगर हम एटॉमिक मैसेज की बेस पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, उस वक्त मौजूद टोटल एलिमेंट्स थे जितने भी 63 एलिमेंट्स थे उस वक्त मौजूद 63 एलिमेंट्स थे टोटल, जब इन्होंने ये बनाया है, इन्होंने इनको अरेंज करना शुरू किया 63 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज,
और इन्होंने ये कहा कि जब हम इन एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के बेस पे अगर अरेंज कर लें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पीरियडिक मैनर में रिपीट होती हैं। ठीक है, इन्होंने उसमें ग्रुप्स भी बनाए, फिर पीरियड्स भी बनाए। ग्रुप्स मीन अगर एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल पीरियडिक टेबल बनाया हमने, उसमें ये वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से इनको ग्रुप का नाम दिया और हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस तरह, उनको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया। ओके, इस तरह इन्होंने अपना पीरियडिक टेबल बनाया जो कि मज़ीद कामयाब नहीं हो पाया। वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत सी इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल गई थी हमें पीरियडिक टेबल में। मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी, लेकिन ये मज़ीद कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स क्या क्या थे? नंबर 1 पे तो इसमें यह कि इन्होंने फॉर एग्जांपल आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा कि एक एलिमेंट है, उसके आइसोटोप्स का हम वो किधर जाएंगे, उनका क्या करना है, उन चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद जो आपके पास नोबल गैसेस हैं, ठीक है, और जो नोबल गैसेस हैं उनको भी इन्होंने उसमें डिस्कस नहीं किया कि नोबल गैसेस की प्लेस किधर आएगी। अभी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, और उसके बाद जो नए कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उनकी प्लेसेस भी नहीं रखी गई। ठीक है, मीन के डिस्कवरी तो हो रही थी लेकिन उनको किस तरह रखना है, किधर रखेंगे, वो भी यहाँ पे प्लेसेस उनकी नहीं बनाई गई थी। ये डिफेक्ट्स थे किसके, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में एक फ्रेमवर्क है जिसमें सारे एलिमेंट्स को रख के हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकें। उसके बाद इसमें जो मुख्तलिफ साइंसिस ने मेहनत करके अपनी अपने माइंड से जो रिजल्ट्स निकाले, पहले जो थे ट्राइएड्स के नाम से इन्होंने अपना एक ट्राइएड्स बनाए जिसमें इन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट्स के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं। और वो 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं, बाहर वाले दोनों का एवरेज निकालें तो सेंटर वाला एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह फिर न्यूलैंड्स जो हैं इन्होंने अपने ऑक्टेव्स के नाम से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया। और उसके बाद मेंडलीव्स ने अपना पीरियडिक टेबल बनाया जिसे मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ भी इसमें इन्होंने डिस्कवर किया। मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ भी हमने डिस्कस किया कि वो लॉ जिसमें हम अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के बेस पे अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पीरियडिक मैनर में रिपीट होती हैं। ठीक है, पीरियडिक मैनर में उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। तो ये सारा था आपके पास किनके बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में। इनमें से MCQs आपके या शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इनको आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, या MCQs के लिए इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है पेज को, और या इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसे तैयार करना है। तो मज़ीद इसे अच्छी तरह पढ़ लें एक बार। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।